उन्होंने पहले दिन आपको रोका और आप हठपूर्वक अंदर चले गए, उसकी नजर में चढ़ गए, तो महादेव आपसे कितने भी प्रसन्न हो, द्वारपाल प्रसन्न नहीं है, पुजारी प्रसन्न नहीं है, मंदिर के अधिकारी प्रसन्न नहीं है, तो महादेव कितने प्रसन्न हो, दर्शन नहीं होगा आपको। इसलिए महादेव भले ही अप्रसन्न हो, लेकिन महादेव के समीप रहने वाले सब आपसे प्रसन्न हो जाएं तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही महादेव से पहले गणपति पूजो। 2 दिन हो गए हमको अभी तक रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो हमने आज पहले ही गणेश जी की वंदना करी है कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। अभी पार्वती जी को भी प्रसन्न करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को भी नेक रिझाएंगे, राम जी को वंदन करेंगे, तो महादेव को कपाट खोलने पड़ेंगे, अपने आप सारी व्यवस्था करके हमको बुलाना पड़ेगा। वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती और गणपति इन दोनों को वंदन किया। सरस्वती मात्र जीवन में आ जाए मतलब ज्ञान आ जाए, और गणपति ना आवे। गणपति का मतलब क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान। ये कौन कराता है? ये गणेश जी कराते हैं। और जिस पर गणेश की कृपा नहीं है वो विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए पहले गणपति वंदन किया, जिनके स्मरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको, जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी